हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सनी सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे ही होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्टली एक क्वेश्चन था, मैंने उसमें बहुत कुछ एक्सप्लेन किया था। मेंटली और फिजिकली मैंने एक्सप्लेन किया था। तो इन्वायरमेंटल जो फैक्टर है तो वो काफ़ी सारी चीज़ों से रिलेटेड है। इन्वायरमेंट का मतलब ये होता है जो आउटसाइड आउट एरिया का, मतलब बाहर का जो भी वातावरण है, बाहर जो कुछ भी हो रहा है, जैसा कुछ भी है, तो वो सब मतलब हम पे उस सारी चीज़ों का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इन्वायरमेंट फैक्टर में यही होता है। तो वो किसी के भी अकॉर्डिंग हो सकता है। एनवायरनमेंट फैक्टर मान लीजिए जैसे हमारी स्टडी से रिलेटेड हो सकता है, हमारे कॉलेज से रिलेटेड हो सकता है, हमारे नेबर्स वगैरह, आस पड़ोस में जो भी लोग हैं उनका क्या हम पे इफेक्ट हो रहा है। किसी भी चीज़ से हो सकता है, टीवी से हो सकता है, टेलीविज़न उसमें जो भी आ रहा है उसका इफेक्ट नहीं पड़ता क्या? हर चीज़ से हमारे ऊपर इफेक्ट पड़ता है। ये एनवायरनमेंट फैक्टर है। क्या है? तो फिजिकल एनवायरनमेंट में क्या है? फिजिकल एनवायरनमेंट का हमारे ऊपर कैसे इफेक्ट पड़ता है? तो वो इफेक्ट ऐसे पड़ता है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ रहते हैं, हम इंडिया के हैं, अपना अपना एक लैंग्वेज है, ठीक है? मतलब सिटी बाय सिटी अलग अलग स्टेट का वहाँ की अलग लैंग्वेज होती है। और जो वेशभूषा जो होती है ना, जो क्लॉथ सेटिंग होती है, जो कपड़े वगैरह उनका जो पहनना ओढ़ना वो सब कुछ, और बोलना चलना, हर चीज़। मान लीजिए यहाँ पे मतलब धूप हो रही है, वहाँ पे सर्दी हो रही है, तो उसका इफेक्ट भी हम पे पड़ता है। हम देखते हैं कि भाई वहाँ क्या हो रहा है, तो ये हमारे यहाँ ऐसा हो रहा है, उनके यहाँ वैसा हो रहा है, तो ये चीज़ का इफेक्ट भी बहुत अच्छे से पड़ता है हमारी बॉडी पे। अच्छा ठीक है, तो इसका ये एनवायरमेंटली ये फिजिकल इफेक्ट एनवायरमेंट हो गया, फिजिकल एनवायरमेंट। सेकेंडली है नेवर एनवायरमेंट। तो नेवर्स एनवायरमेंट मतलब जो पड़ोसियों का जो वातावरण है वो हमारे पर कैसे, मतलब वो फैक्टर कैसे होता है। तो जो हमारे नेबर्स होते हैं, ठीक है, अगर वो अच्छे पर्सन हैं, उनके बच्चे वो अच्छे नेचर के हैं, उनके अंदर अच्छी क्वालिटीज़ हैं, उनका मतलब उनके अंदर उनकी मम्मी पापा की तरफ से बहुत अच्छे गुण हैं, और बच्चे काफ़ी सभ्यतादार हैं, सब समझदार हैं। तो ये क्वालिटी अगर होती है पड़ोसियों में, मतलब नेबर्स में, तो वो हम अगर उनके साथ रहेंगे तो हमारे अंदर ऑटोमेटिक ही आएंगी। तो ऐसी क्वालिटीज़ आपको नेबर्स से मिलती हैं। मतलब ये पॉजिटिव बोला मैंने, इसका प्लस भी है, माइनस भी है, प्लस भी है, माइनस भी है। माइनस ये है कि मान लीजिए अगर उनका एनवायरनमेंट नहीं है, बात करने का तरीका, पहनना ओढ़ना वो सब सही नहीं है, तो आप में इफेक्ट ऑलरेडी पड़ेगा, ऑब्वियसली पड़ेगा, आप नहीं रोक सकते। जब पॉजिटिव का पड़ सकता है तो नेगेटिव का भी पड़ ही सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इफेक्ट ऑफ द फैमिली। क्या आप जानते हैं फैमिली का इफेक्ट कैसे पड़ता है हमारे ऊपर, किस तरीके से? फैमिली मतलब हमारे मम्मा पापा, हमारे पेरेंट्स और हमारे जैसे भाई बहन, हर तरीके से हम पे पड़ता है। वो किस तरीके का बिहेवियर करते हैं, कैसे बात एक दूसरे से कर रहे हैं, और एक दूसरे का उनका नेचर कैसा है, एक दूसरे से झगड़ा करते हैं या प्यार से रहते हैं, जैसा भी उनका नेचर है वो सारा इफेक्ट हम पे पड़ रहा है। अगर बच्चे का जो जन्म हो रहा है और वो स्टार्टिंग से लेके बड़ा हो रहा है, तब से उसका कैसे वो सब कर रहे हैं, उसका केयर, न्यू बॉर्न बेबी का केयर कैसे कर रहे हैं, तो उसका भी इफेक्ट पड़ता है। और फैमिली हमारी किस तरीके से दूसरों से बिहेव करती है, हमसे किस तरीके हम देखते हैं, तो वो सारा एनवायरनमेंट हम उसमें सबसे पहले हम पे इफेक्ट पड़ता है हमारे मम्मा पापा का। हमारे जो मम्मी पापा होते हैं वो हमारे लिए स्कूल जाते हैं, वो टीचर, और ये सबसे पहले पेरेंट्स ही हमारे टीचर होते हैं। सेकंड नंबर पे हमारे जो स्कूल में जो हमारे टीचर हमें पढ़ाते हैं, कॉलेज में जो हमारे टीचर पढ़ाते हैं, वो हमारे सेकंड पेरेंट्स होते हैं। पॉइंट और ऐड करना चाहूँगी। पॉइंट ये होता है, जैसे हाई सोसाइटी के लोग होते हैं, हाई सोसाइटी के लोग मतलब उनके अंदर एक स्टार्टिंग से एक पॉइंट होता है कि भाई मम्मा पापा कुछ कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स भी ऑलरेडी कर रहे हैं, कि आकर मम्मा पापा की जॉब लगी हुई है गवर्नमेंट, या फिर उनका कोई बिजनेस है बहुत बड़ा, कोई फैक्ट्री है, कुछ भी है, तो उनके अंदर ऑटोमेटिक ये चीज़ आती है कि भाई मम्मा पापा कर रहे हैं, मेरे पेरेंट्स कर रहे हैं, मेरे पापा ये कर रहे हैं, तो मैं भी करूँगी। ऑब्वियसली ऐसा होता है। तो जब ऐसा होता है ना, तो वो चीज़ हमें अपने पेरेंट्स से मिलते हैं। और वहीं हम दूसरी तरफ बात की जाए कि लो क्वालिटी, मतलब लो क्वालिटी नहीं कहेंगे, जो उनके पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है कुछ करने की, तो उनकी थिंकिंग अपने ही जैसे लोगों में जीने जैसी हो जाती है, जैसे उनके पेरेंट्स रह रहे हैं वैसे उनकी भी अपनी थिंकिंग होती है, उससे ज़्यादा वो भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये पॉइंट, इन सारी चीज़ों का इफेक्ट एक इन्वायरमेंट है। ठीक, मेरे पेरेंट्स हैं, जिस तरीके से हमारी केयर करते हैं, हमारी मतलब हमें पढ़ाते हैं, लिखाते हैं बहुत अच्छे से हमें आगे बढ़ने पर, हमें होप देते हैं, मोटिवेट करते हैं हर चीज़ के लिए, और हमें हर चीज़ पे हमारा सपोर्ट करते हैं। तो जो हमारे पेरेंट्स करते हैं, तो सेकंड नंबर पे हमारे जो टीचर करते हैं। तो सेकंडली हम स्कूल जाते हैं, स्कूल का जो एनवायरनमेंट होता है, वो जो टीचर होते हैं वो हमारे सेकंड पेरेंट्स होते हैं, और वो हमारा हर बात पे वो भी सपोर्ट करते हैं, हमारा साथ देते हैं जब हम आगे बढ़ रहे होते हैं, हमें कुछ चीज़ पे हम भूल जाते हैं, कुछ नहीं आ रहा होता, तो हर चीज़ को बताते हैं, और हम अगर कहीं अटकते हैं तो हमें वहीं आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? आगे चलने के लिए एक राह देते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे, तो ये हमारे टीचर भी सेकंड पेरेंट्स होते हैं। साथ ही साथ स्कूल जाकर हमें किस तरीके से रहना है, हमारा शासन कैसा होना चाहिए, हम रूल्स सीखते हैं। हम रूल सीखते हैं, हमारा नेचर कैसा होना चाहिए, हम किस तरीके ऑफ सोशल स्टेटस, इफेक्ट ऑफ सोशल स्टेटस मतलब है, जैसे मान लीजिए हाई सोसाइटी के लोग, जैसे मैंने फर्स्ट पॉइंट डाला, शायद इसका पॉइंट नहीं था,
हाई सोसाइटी के लोग मतलब अगर उनका कोई बिज़नेस अच्छा चल रहा है, उनकी जॉब लगी है और अच्छे खासे हाई सोसाइटी के लोग हैं, तो उनके जो बच्चे होते हैं, उनमें भी श्रेष्ठता पाई जाती है। मतलब उनके अंदर भी एक जुनून होता है कि भाई मुझे भी ये करना है, वो करना है और एक एक वो चीज़ होती है ना कि भाई फर्स्ट आना है हर चीज़ में, तो वो सब कुछ होना चाहिए खुद के लिए। तो उनके बच्चों में ये चीज़ ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली होती है कि भाई मुझे ऐसा करना ही करना है। तो दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो लोएस्ट मतलब जो निम्न सामाजिक स्तर के जो पर्सन हैं, ठीक है? जहाँ हाई सोसाइटी और लो सोसाइटी के बीच की बात हो रही है। तो पता है तो उनके बच्चों में क्या पाया जाता है? उनके बच्चों में हीनता पाई जाती है। हीनता मतलब वो अपने आप को लोएस्ट समझते हैं हर चीज़ में, कुछ करने के लिए, हर चीज़ के लिए। तो एकदम से उनके अंदर वो चीज़ नहीं पाई जाती है कि भाई कि हाँ, ऐसा नहीं ऐसे ही है। मुझे वो श्योर नहीं होते, खुद को लेकर सिक्योर नहीं होते। इफ़ेक्ट ऑफ सोशल स्टेटस अच्छे से इसका भी इफ़ेक्ट पड़ता है। सोशल स्टेटस हमारा क्या है, हमें कैसे क्या जो भी है, धार्मिक चीज़ें जो होती हैं, जो रिलीजन एनवायरनमेंट जो होता है, तो उसका भी इफ़ेक्ट हम पे काफ़ी हद तक पड़ता है कि हम जैसे कहीं जाते हैं, तो कुछ सुनते हैं, तो किसी ने कुछ बता दिया, बहुत अच्छे-अच्छे कहीं प्रवचन चल रहे होते हैं, कहीं बहुत कुछ अच्छा-अच्छा सुनने को मिलता है, पॉज़िटिविटी, तो उसका भी बहुत अच्छा खासा इफ़ेक्ट है। कल्चर फैक्टर क्या है? हम पर हर चीज़ का इफ़ेक्ट है। मतलब हमारी जो थिंकिंग है वो किस टाइप की है, हमें किस चीज़ में इंटरेस्ट है, मतलब हमारे अंदर क्या-क्या कलाएँ हैं, हमें क्या-क्या आता है। ज्ञान मतलब हमने क्या-क्या सीखा है और क्या-क्या चीज़ें हमको आती हैं, तो वो सारी चीज़ें, इस चीज़ का इफ़ेक्ट पॉज़िटिव है, सारा नेगेटिव ही नहीं है, बहुत कुछ पॉज़िटिव है। मान लीजिए काफ़ी सारे लोग सीखते हैं बाहर जाकर बहुत कुछ, जो उनका मन करता है, तो जैसे मानते हैं कुछ हमें स्टडी करना है, तो हमें किसी चीज़ की कोचिंग जाना है या मान लीजिए कुछ सीखना ही है, कुछ भी सीखना है, किसी की कोचिंग या कुछ भी पढ़ना है, तो हमें बाहर जाना है, तो ये इफ़ेक्ट है। तो उसका एक पॉज़िटिव इफ़ेक्ट भी है और अगर हम अच्छे से इसको फ़ॉलो करेंगे तो पॉज़िटिव ही है और नहीं फ़ॉलो करेंगे तो नेगेटिव भी है। तो वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। सिनेमा एंड क्लब इसका इफ़ेक्ट भी हमारे ऊपर अच्छा खासा पड़ता है, हम पर पड़ता ही है। सिनेमा और क्लब आप जब टीवी देखते हैं, क्लब जाते हैं, टीवी में क्या होता है, अगर कोई मूवी चल रही है, कोई सीरियल चल रहा है या कुछ भी चल रहा है, कोई ऐसा शो चल रहा है, कोई भी, अगर उसमें कुछ अच्छा आ रहा है, अच्छी सीख दे रहा है, कुछ भी ऐसा पॉइंट आ गया जिससे आपको कुछ सीख मिली, आपके लिए प्लस हो गया, आपके लिए ये पॉइंट प्लस हो गया, भाई प्लस पॉइंट है, मिल गया। कुछ अच्छा मिला है तो हम इसको सीखेंगे, अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे, ठीक है? तो हम ऐसा ही करेंगे। अच्छा, इससे एक माइनस पॉइंट ये है कि अगर आपको कुछ अच्छा सीखने को मिलता है, तो आपको कुछ बुरा भी सीखने को मिलता है। बुरा मतलब नेगेटिव पॉइंट। उसमें आपको हर चीज़ बताई जाती है, सिखाई जाती है। अगर आपको कुछ वहाँ ये बताया जाता है, हमें अपने पेरेंट्स की ऐसे रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ऐसे सेवा करनी चाहिए, ये करना चाहिए, वो तो वो सब कुछ, ठीक है? दूसरों के साथ भला करना चाहिए, तो प्लस पॉइंट हो गए। अच्छा माइनस पॉइंट क्या होता है? माइनस पॉइंट में ये होता है भई कि अगर उसमें चोर भी होते हैं, किसी के साथ कुछ प्लानिंग भी कर रहे होते हैं भाई कि इसके प्लान करो कि इसको कैसे मारना है, इसको कैसे गिराना है, इसको गोली जो भी है, जो करना है, इसको कैसे हमें ख़त्म करना है जो भी। तो उसमें नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं, आपको ये भी पता लगता है, ये भी चीज़ें बताई जाती हैं कि मतलब ये कैसे करें। तो उनके जो आइडियाज़ होते हैं, वो आपको ये तो नहीं कहते कि भई इनको सीखो, क्योंकि उनके तो उसमें ये बताया जाता है कि ये मूवी केवल एक अच्छाई के लिए बनाई गई है। इस हीरो को एंट्री भी इसीलिए किया था ताकि ये दुश्मनों को मार सके और ताकि सब कुछ अच्छा हो जाए, एंडिंग अच्छी हो जाए। हीरो अगर विलेन को मार देगा तो मूवी तो ऑब्वियसली अच्छी ही होनी है। और दूसरी बात ये है कि आप ये सोचिए कि इसका रियल लाइफ़ में कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि रियल लाइफ़ में कोई ऐसा हीरो है ही नहीं कि जो दुश्मनों से लड़े और आगे बढ़े और मारे और माइनस को पॉइंट को ना पकड़े पकड़ के प्लस पॉइंट को ही पकड़े, तो ऐसा रियल में नहीं है। तो उसका जो इफ़ेक्ट है सिनेमा का, क्लब का, जो भी है, डांस वगैरह ये सब कुछ, तो वो सब हम पर पड़ता है। हम पर अच्छा खासा इसका इफ़ेक्ट पड़ता है और हम वैसा ही करने लगते हैं। हम उसे पॉज़िटिव चीज़ें नहीं लेते हैं, नेगेटिव चीज़ें बहुत जल्दी ले लेते हैं कि भाई उस टाइम उस मूवी में उसने जब चोरी की थी किसी के घर में जाकर, तो उसने क्या किया था? किस तरीके से क्या-क्या किया था? तो वो चीज़ हमारे माइंड में ऑब्वियसली फिट हो जाती है। पॉज़िटिव चीज़ें फिट नहीं होती, उसके लिए बोलना पड़ता है गाइज़। थैंक यू सो मच एंड बाय-बाय गाइज़। बाय-बाय।